दोस्त ये कितना शानदार सवाल है। निश्चित रूप से ऐसे सवाल देखने को मिलते रहते हैं। दोस्त देखिए ट्रिक देखिए, उस ट्रिक का कांसेप्ट समझिए और दोस्त सवाल तो कोई भी लगा सकता है। दोस्त कांसेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है। दोस्त कहा नमक के मूल्य में अर्थात यहाँ पहले आ गया मूल्य। मूल्य मतलब दोस्त आप लोग जानते हैं निश्चित रूप से मूल्य मतलब क्या होता है पैसा। पैसे में दोस्त कमी हो गई है या कह सकते हैं वृद्धि होगी। तो दोस्त पहला काम क्या है दोस्त, आपको ढूंढना पड़ेगा पैसा कहाँ दिख रहा है। दोस्त पैसा देखिए सवाल में दिख रहा है 100 रुपये, ये पैसा है। तो दोस्त हम क्या करेंगे 100 रुपये में दोस्त क्या पहले 20% कम कर देंगे। 20% कर दिया, ठीक है। 20% क्योंकि वह कह रहा है मूल्य में। दोस्त हमने मूल्य ढूंढ लिया, पैसा ढूंढ लिया, मुझे मिल गया 100 रुपया, उसका 20% कमी होने के कारण ये खरीदार को 4 किग्रा नमक और खरीद लेता है। बराबर कर देना है 4 किग्रा। दोस्त अब सवाल का आंसर आ चुका है। दोस्त बस आपको समझना होगा ये यहाँ पर नमक का घटा हुआ मूल्य, नमक का घटा हुआ ये तो 4 केजी का है। दोस्त वो पूछ रहा है प्रति केजी 1 केजी। तो दोस्त ये 4 क्या करेंगे ऐसे कर देंगे यहाँ पर, यहाँ पर ये क्या करेगा, ये 4 इसके नीचे आ जाएगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 1 किग्रा वही प्रति किग्रा हो गए। तो सवाल का आंसर जो जानते हैं, ये जो परसेंटेज है, ये जो परसेंटेज है, परसेंटेज मतलब 100 इससे कट जाएगा, ये कट जाएगा नहीं क्योंकि परसेंटेज मतलब होता है 20/100। 100 जब कट गया केवल बटा ये, यहाँ ऊपर बचा 20 और ऊपर नीचे 4, तो 4 पचे 20। तो सवाल का आंसर क्या आएगा ये, या ये पैसे की बात हो रही है क्योंकि देखिए हमने पैसे मल्टीप्लाई किया। तो दोस्त यहाँ पर 1 किग्रा की वैल्यू आई 4। 4 इसका क्या है 4 कह सकते हैं मूल्य प्रति किग्रा, क्योंकि हम लिखेंगे मूल्य प्रति किग्रा क्योंकि मूल्य के रूप में है और किग्रा से डिवाइड कर रहे हैं, मूल्य प्रति किग्रा है। अर्थात कह सकते हैं उस नमक का दोस्त वास्तव में मूल्य 4 रुपये प्रति किग्रा था, लेकिन नमक की वैल्यू दाम उसका बढ़ गया, आप लोग अच्छी तरह जानते हैं। देखिए दोस्त इस सवाल में थोड़ा डिफरेंस है। इस बार क्या पूछ रहा है वास्तविक मूल्य पूछ रहा है। दोस्त वास्तविक मूल्य में क्या है उसका कह सकते हैं पुराना मूल्य। पुराना मूल्य निकालना है दोस्त, आपको क्या करना होगा ये देखिए दोस्त यहाँ भी कह रहा है यहाँ उसकी कीमत 20% कम आ गई। अर्थात कीमत मीन्स उसकी वैल्यू, किसकी वैल्यू दोस्त मूल्य की। तो मूल्य हम पहले ढूंढेंगे कहाँ पर दोस्त है, आपको 800 रुपये रहा तो 800 रुपये में इसका 20% कम कर देंगे तो यहाँ लिखेंगे 20, ठीक है। 20% कम कर देने के बाद दोस्त हमारे पास क्या है पूछ रहा है दोस्त वास्तविक मूल्य। तो उसके पहले वाले सवाल में दोस्त हमने 20/, क्या किया था 100 किया था ये। दोस्त यहाँ पर क्या है इस बार करेंगे 20/, दोस्त क्या करेंगे 80 करेंगे दोस्त, क्योंकि क्योंकि कहा इसका वास्तविक मूल्य। दोस्त इन दोनों को जोड़ने पर आपको दोस्त 90 होना चाहिए। 100% की वैल्यू जो होती है वही वास्तविक मूल्य होती है। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा ये। तो दोस्त यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पर है इतना इक्वल टू, ये इसकी वैल्यू क्या दी गई है, अब ये वैल्यू किसके बराबर 12.5 आ गया, इतना केजी दिया गया है। तो दोस्त एक की वैल्यू निकालनी है, तो एक की वैल्यू आप लोग कैसे निकालेंगे, सर कहेंगे ये 12.5 आएगा, इसको उठा के तिरछे मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ आ जाएगा। तो इस सवाल का आंसर कैसे लिखेंगे, तो दोस्त यहाँ पर देखिए ये 80 80 कट गया, एक जीरो बढ़ा हुआ है, इस जीरो से एक जीरो और बढ़ा देते हैं, एक जीरो यहाँ पर बचा हुआ है। इस बात को याद रखिए 10 यहाँ बचा हुआ है। अब इसे कटाइए 25 पंचे 125, 25 अट्ठे 200 और 5 दूनी 10 या 8 दूनी 16। अर्थात कह सकते हैं दोस्त यहाँ पर 1 केजी मूल्य का जो है अर्थात 16 रुपये, ये क्योंकि ये रुपये में बात हो रही थी, 16 रुपये अगर प्रति किग्रा का उसका दाम है। तो दोस्त वीडियो समझ में आ रहा होगा ये कॉन्सेप्ट और लॉजिक। एक खूबसूरत सवाल और देखते हैं। देखिए दोस्त एक बेहतरीन सवाल लेके आए हैं जिसमें क्या है चाय का पहली वाला मूल्य का भाव और नया भाव दोनों को अच्छी तरह कंसेप्ट क्लियर कराते हैं। दोस्त पहले हम लोग जानते हैं यहाँ पर कह रहा है चाय के मूल्य में। दोस्त पहला काम क्या है, पहला काम क्या है, अब उसका पैसा ढूंढना है। पैसा कहाँ दिख रहा है 270। 270 में क्या 10% कम करना है। तो दोस्त पहले कितना लिख ही देते हैं, 270 में क्या 10% कम कर दिए, हम 10% कम कर दिए हैं। अब दोस्त आपको यह समझना होगा ये दोनों सवालों के लिए करा पहले वाला भाव,
पहले वाला भाव तो चलिए हम पहले वाला भाव निकालते हैं। पहले वाला तो फर्स्ट जो सवाल पूछा गया है, पहले वाला भाव निकालते हैं। तो दोस्त देखिए, यहाँ हमने लिखा 10, 10 लिखा है। तो दोस्त यहाँ पर क्या लिखेंगे, नीचे इस बात को याद रखिए, यहाँ पर जानते हैं लिखेंगे 90। दोस्त 90% हमने क्यों लिखा है, हमने इसलिए लिखा कि जानते हैं कोई भी वैल्यू अगर क्या है हम लोग परसेंटेज की बात करते हैं दोस्त वो 100% होता है। इसका मतलब पहले 100% रहा होगा ये। तो दोस्त जो यहाँ वैल्यू रहेगी तो उसको 10 लिखेंगे, और दोस्त अपान क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 90 लिखेंगे। इन दोनों को जोड़ने पर 100% आना चाहिए, तभी तो पहले वाला भाव निकलेगा। पहले वाला परसेंटेज जब आप लोग हम पढ़ते हैं तो 100% मान के चलते हैं दोस्तों। जब पहले वाला भाव तो दोस्त आपको 100% तो करेंगे ही है। तो इस बात को याद रखिए, 90 बाई क्या हो जाएगा ये 10 बाई 90। अब इसकी वैल्यू आपको दी गई है, अर्थात कितने खर्च करने पर, यहाँ पर लिखा है 250, यहाँ पर लिखा है ग्राम दोस्त यहाँ पर। लेकिन दोस्त यहाँ पर जो सवाल में जो पूछेगा दोस्त वह किग्रा पूछता है। आप लोग जानते हैं इसको 1000 से भाग दे देंगे और दोस्त इसलिए क्योंकि ये जो ग्राम था ये, और दोस्त ये किग्राम बदल गया। इसके पहले वाले सवालों में यहाँ किग्रा था ये, तो दोस्त उसको हमने छेड़ा नहीं था, लेकिन इसको छेड़ने की जरूरत इसलिए पड़ी दोस्त क्योंकि सवाल ये ग्राम में दिया है। एक जानते हैं 1 किग्रा बराबर 1000 ग्राम। तो दोस्त यहाँ पर हमने या कहीं 1000 से इसको भाग दिए, ये दोस्त किसी में बदल जाएगा, ये ग्राम में सॉरी किग्रा में बदल जाएगा। ये तो दोस्त इतने की वैल्यू हुई, आपको निकालना 1 की। तो दोस्त क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए परसेंटेज परसेंटेज जानते ही ऐसे उड़ जाएगा, उड़ा देते हैं। अब दोस्त हमारे पास क्या बच गया है, और यहाँ देखिए 0 0 से कट गया तो हो जाएगा 9 3 27 30 आ गया ये, और 30 आ गया तो कर दीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई। तो यहाँ हो जाएगा 30 गुणे दोस्त क्या हो जाएगा 1 2 3 0, इसके बाद क्या होगा 250 आएगा ये। 1 0 इससे कटा दीजिए, 25 चौका 100 हो गया। अर्थात इसका मल्टीप्लाई करेंगे, अर्थात 4 3 12 12 इतना क्या है दोस्त, ये पैसे में लेके चले थे। अर्थात यह कर सकते हैं, इसको सॉल्व करेंगे या सब उधर कर दिए हैं तो यहाँ पर कर सकते हैं 1 किग्रा, अर्थात कर सकते हैं दोस्त। अर्थात पहले वाला भाव दोस्त कितना था ये, यहाँ पर कितना आया 120 आया, अर्थात कर सकते हैं 120 रुपये प्रति किग्रा क्या था ये, यहाँ चाय का मूल्य था। दोस्त इस कंसेप्ट को एक बार और समझते हैं। आपको देखिए आपको सवालों में क्या करना है, यहाँ पर आपको ढूंढना होगा पैसा। पैसा कहाँ था दोस्त, पैसा 270। पैसे पैसे पे क्यों मरती है दोस्त, यहाँ पर सॉरी यहाँ सवाल बात कर रहा है पैसा, तो हम पैसे पर क्या है क्योंकि सवाल हम लोग पैसा की, क्योंकि हम लोगों के लाइफ में पैसा बहुत अहमियत रखता है दोस्त, इसलिए यहाँ पर भी पैसे की बात हो रही है। 270 रुपये है, इसका हमने 10% कर दिया है। लेकिन दोस्त यहाँ इस बात को याद रखिए, पहले वाला इसका मतलब क्या है, पहले वाला हम उसको 100% बनाना होगा ये, तो नीचे क्या करेंगे 90, तो 90 कर दिया दोस्त, इसको मिलाने पर 100% आ गया है क्योंकि पहले वाला वैल्यू जो 100% थी है, और बराबर क्या था ये 250 किग्रा था ये, उसको ग्राम में बदल दिए तो 1 किग्रा की वैल्यू आ गई। अब दोस्त हम करते हैं, अगर यहाँ पर सवाल नंबर क्या है इतना 12 आ गया है, तो अब सब इसमें क्या करते हैं 120 आ गया। अगर दोस्त इसमें हम हटाते हैं क्योंकि इसमें कम है, अब हम सेकंड वाली बात करते हैं। अब दोस्त यहाँ पर क्या है सेकंड में, अब दोस्त का नया भाव क्या होगा, नया भाव फिर चलेंगे वहीं पर दोस्त, हम पैसा ढूंढेंगे। पैसा हमारे पास कहाँ पर है, आप लोग कहेंगे तो 70 है। इस सवालों में क्योंकि देखिए हम मुझे तो क्या है नया पुराना तो ढूंढना नहीं है दोस्त, नया ढूंढना है, केवल दोस्त हम नया लेके चलेंगे। कितना 10% दोस्त, इसमें सवाल में यह नहीं कहा कि पुराने वाला, तो पुराने वाला का जब नहीं कहता है तो दोस्त यहाँ पर किसी को बटे करने की जरूरत नहीं है क्योंकि नया पूछ रहा है। तो नया दोस्त हमारे पास यही है। यहाँ पर अगर पुराना यही पूछता तो क्या करते 90 करते अपान, जिसे भी सवालों में किया था। अब बराबर इसकी वैल्यू कितनी दी गई है, इसको देखिए हमने सॉल्व किया था, या इसे कटा लीजिए 1 0 इससे कटा लेंगे, यहाँ पर हो जाएगा 25 चौका 100, तो 1/4 क्या हो जाएगा ये इतना केजी आएगा। लेकिन सवाल में आपको निकालना है दोस्त, कितना निकालना है, तो इसकी वैल्यू आपको मिल जाएगी। इसका मल्टीप्लाई करेंगे 27, यहाँ पर एक
मल्टीप्लाई इधर करते हैं, देखिए यहाँ पर 27 गुणे 4 आएगा ये, और यहाँ देखिए 2 जीरो है, 2 जीरो, तो यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं, इतना परसेंटेज, परसेंटेज मतलब 100 होता है, ये दोनों आपस में कट जाएंगे, 1 केजी, तो यहाँ पर गुणा करें कितना आ जाएगा ये, 108 आ जाएगा, 108। यह कहिए दोस्त, यह कहिए ये नया मूल्य क्या हो गया, यह 108 रुपये प्रति किग्रा हुआ है दोस्त। यहाँ पर अगर नया मूल्य, तो दोस्त यहाँ पर कन्फ्यूजन हमेशा बार बार होगा है, तो दोस्त इस कन्फ्यूजन को यहाँ पर दूर करना जरूरी है। पहले सवाल में क्या ढूंढना होगा दोस्त, आपको पैसा ढूंढना होगा। ये जब 10% कहा गया, अर्थात कह सकते हैं जब कहेगा नया मूल्य क्या होगा ये, तो नया मूल्य पुराने को हटा देना है। अगर पुराना कहा दोस्त, तब यहाँ पर कह सकते हैं इसको नीचे 100% बनाना होगा, जैसे अभी सवाल में किया था, इस तरह सॉल्व करेंगे। एक पेपर में सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन आया, उसको लिखते हैं। देखिए दोस्त, अगर ये कंसेप्ट आप लोग समझ लिए होंगे दोस्त, देखिए ये सीजीएल में आया है, 2002 में आया, 5 में आया, 6 में आया, 8 में आया, इस तरह क्या है बहुत बार आया हुआ है। आप लोग कहीं उठा के देखेंगे सेम टू सेम यही सवाल पूछ रहा है। देखिए डाटा एंट्री ऑपरेटर 2010 में आया, और देखिए बहुत बार पूछा गया इस तरह का सवाल। तो दोस्त निश्चित रूप से आपको अगर कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा दोस्त, इस सवाल का आंसर आप लोग देखते मान इस सवाल का आंसर दे दिए होंगे। दोस्त इस सवाल का आंसर क्या आएगा ये, आप देखिए हम क्या बताए थे, आपको देखना है मूल्य अर्थात पैसा। पैसा देखना है दोस्त, कहाँ पर है पैसा, यहाँ पर क्या है 385 रुपये है, 385। अब दोस्त यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 20% है, 20% है, इतना करेंगे दोस्त। यहाँ पर कह रहा है उसका प्रारंभिक मूल्य, इसका मतलब क्या है, ये 100% होगा, ये 100% बनाना हो, क्यों, अभी हमने कहा दोस्त कोई भी अगर परसेंटेज की बात करते हैं तो दोस्त 100% लेके चलते हैं। दोस्त सवाल में करेंगे 80% करेंगे, तभी तो आएगा 100%। प्रारंभिक मूल्य कहा है, अगर दोस्त अगर नया मूल्य कहा होता दोस्त, इस लाइन को हम लोग लिखते ही नहीं, क्योंकि वहाँ पर क्योंकि पूछता क्या नया मूल्य, अभी पिछला वाला सवाल था ये। लेकिन दोस्त यहाँ कहा है, यहाँ प्रारंभिक मूल्य, तो दोस्त पहले से जो वैल्यू थी उसका 20% निकालेंगे। लेकिन दोस्त सवाल पूछा है कि प्रारंभिक मूल्य, इसका मतलब क्या 100% की वैल्यू आपको निकालने के लिए 20 बाई क्या करना पड़ेगा, 80 करेंगे, तभी तो ये 100% आ जाएगा। अब ये बराबर कर देंगे, कितना आ जाएगा ये दोस्त, ये कह रहा है 3.5 किग्रा। लेकिन सवाल तो आपको कितना निकालना है, आपको निकालना है 305 किग्रा का नहीं दोस्त, आपको निकालना है 1 किग्रा का। दोस्त यहाँ 1 कर दीजिए, या क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 1, और जो वैल्यू रखेंगे 305। अगर दोस्त अगर मैं पेपर में बैठता तो मैं डायरेक्ट ये लिखता 385 अपान क्या लिखते, इसकी अर्थात कह सकते जो वैल्यू है, यहाँ ये जो इतना किग्रा, इसको डिवाइड करते यहाँ आते, और दोस्त यहाँ पर ऊपर तो 20 ही लिखते। अब 20 लिखने के बाद आपको ये चेक करते दोस्त पूछ क्या रहा है, प्रारंभिक पूछ रहा है दोस्त 80 कर देना है, क्या कर देना 80 कर देना है। अगर दोस्त नया पूछता तो दोस्त बस इतना कर लेते, आंसर आ जाता, 80 लिखने की जरूरत ही नहीं है। तो दोस्त सवाल का आंसर, इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए अब क्या करेंगे, यहाँ परसेंटेज हट जाएगा ये, तो 20 चौक क्या आ जाएगा ये 4 मिल जाएगा, ये 4 मिल जाएगा। और दोस्त यहाँ पर ये आपको मल्टीप्लाई करके भाग दीजिए, या दोस्त ऐसे कर लीजिए, इसको कटा लेते हैं, इसका देखिए 1 जीरो ऊपर बढ़ा लेते हैं, यहाँ पर बढ़ा लेते हैं क्योंकि 10 बढ़ गया। अब देखिए 35 कितना हो जाएगा ये, 35 इक्का 35 आएगा ये, फिर 35 से 35 इक्का इतना आ जाएगा। अब दोस्त हमारे पास क्या है, 1 किग्रा का मूल्य पूछ रहा है, तो क्या आ जाएगा 110 बट्टी क्या आएगा 4 आएगा, इससे भाग देंगे आंसर आएगा। या दोस्त इससे अगर ट्रिक, या आप देखिए अगर 25 का पढ़ा है तो यहाँ 25 का मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ 25 करेंगे, क्यों दोस्त हम मुझे क्योंकि डायरेक्टली 25 का पढ़ा आपको याद रहेगा, तो यह भाग देंगे तब भी आंसर वही आएगा। हम देखिए यहाँ पर ऐसा इसलिए करते हैं कि नीचे जब जीरो मिल जाए तो 2 अंक के बाद दशमलव लगा देते हैं, तो भाग देने की जरूरत नहीं पड़ती, गुणा करना है तो हो जाएगा 25 इक्का 25 आ जाएगा ये, और 2 अंक के बाद दशमलव लगाना है, और यहाँ पर आपको 25 और 2 27, अर्थात क्या है यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे इतना, अर्थात कह सकते हैं प्रारंभिक मूल्य कितना है, ये पैसे में क्योंकि ये वैल्यू पैसे में थी, इतना क्या हुआ ये मूल्य, अर्थात प्रति किग्रा, क्योंकि किग्रा से ये डिवाइड किए हैं। तो निश्चित रूप से मेरे कंसेप्ट को अगर आपको समझ आ रहे हैं तो आप
वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक कर सकते हैं। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपके लिए एक बेहतरीन कंसेप्ट जो आपको दिल को छू जाएगा। थैंक यू।